जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रिकल जो कॉन्टैक्टर होता है, एयर प्रेक कॉन्टैक्टर, जिससे हम स्टार्टर वगैरह डिजाइन करते हैं, तो यह कॉन्टैक्टर क्या होता है या कैसे काम करता है, इसके कई पार्टों के बारे में जानेंगे। मतलब इसके विषय में लगभग पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगी। तो आइए देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये हमारा इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्टर है, इलेक्ट्रिकल एयर ब्रेक कॉन्टैक्टर हम इसको बोलते हैं। देखिए, इसमें एक एक करके मैं आपको समझाता हूं, फिलहाल अभी आप समझिए। देखिए, इसमें देखिए ये लिखा हुआ है L1, L2, L3। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3। मतलब यहां पर ला करके हम जो हमारा R, Y, B ये तीनों फेस हम ला करके यहाँ पे दे देंगे। मतलब ये सप्लाई का इनपुट होगा, जहां पर हम इलेक्ट्रिक सप्लाई जो हमारी आती है 3 फेस की, वो यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। और इसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है T1, T2, T3। इसका मतलब ये हो गया, ये मोटर का टर्मिनल पे जाएगा, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3। तो इन तीनों को आपको ये तीनों ले जा करके आप, मतलब ये RYB निकलेगा और यहां से निकल करके मोटर को चला जाएगा। तो ये हो गया। उसके बाद आप देख रहे होंगे, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ NO और ऊपर लिखा हुआ NO। तो ये NO ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है हमारा। अगर इसके विषय में आप नहीं जानते हैं तो वीडियो के एंड स्क्रीन में मैं डाल दूंगा सजेशन में वीडियो, आप उसको देख लीजिएगा कि ये NO क्या होता है, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल आप NO को वहां पर समझ लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी ये चीज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा L1, L2, L3 और ये T1, T2, T3 ये हो गया। अच्छा, अब देखिए होता क्या है कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर होता है, इसका ये जो हिस्सा होता है ना, ये यहां पर देखिए, ये जो हिस्सा होता है वो अंदर चला जाता है। अभी मैं आपको दिखाता हूं। ये हिस्सा जो होता है वो अंदर चला जाता है। कब? इसके अंदर इस तरह से मैग्नेटिक कॉइल लगी हुई होती है। इसके 2 सिरे होते हैं मैग्नेटिक कॉइल में। ये देखिए, एक सिरा ये है हमारा और एक सिरा ये है हमारा। इन दोनों सिरों में, जैसे कि यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि 230 वोल्ट लिखा हुआ, 50 हर्ट्ज लिखा हुआ है ना। तो मतलब आप यहां पर फेस देंगे और यहां पर आप न्यूट्रल देंगे। तो इसके अंदर देखिए ये जो कॉइल, इसके अंदर पूरी कॉइल है। ठीक है, और इसके अंदर देखिए ये खाली गैप पड़ा हुआ है। ठीक, तो ये जो है, ये जो हिस्सा खाली गैप जो है ना, वो जहां पे ला करके इसके अंदर ऐसे रख दिया जाता है। तो क्या हो जाता है कि यह जो हमारी कोर है, कॉन्ट्रैक्टर की जो कोर होती है वो ये होती है। तो ये क्या होता है, ये पूरी कॉन्ट्रैक्टर की जो कोर होती है हमारी, या पूरी मैग्नेटाइज हो जाती है, एक अस्थायी मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करने लगता है। और यह क्या करता है, ऊपर वाले, चूंकि इस वाले हिस्से में हमारी कॉइल रखी होती है, तो यह जो हमारा कोर होता है यह मैग्नेटाइज हो जाता है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट इसमें चार्ज हो जाता है। तो ये एक चुंबक की तरह बिहेव करने लगता है। तो ये ऊपर वाला जो होता है, इसमें हमारे मूविंग कॉन्टैक्ट लगे हुए होते हैं। तो वो क्या करते हैं, ये खट से आकर के चिपकता है। तो ये जो कोर है, ये देख रहे हैं ना, ये बीच में गैप, ये गैप खत्म हो जाता है, तो ये आकर के ऐसे चिपक जाता है। तो चिपक जाता है तो क्या होता है, ये जो हिस्सा है ये मूविंग होता है, ये आकर के इसमें चिपकता है। ये हिस्सा क्या हो जाता है, एक चुंबक की तरह बिहेव करने लगता है। तो ये जो हमारी कॉइल होती है, उसका काम केवल और केवल इतना होता है कि इसमें हम जब से ही फेस और न्यूट्रल देते हैं, इसमें जो कॉइल होती है यह इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करने लगती है। इसके अंदर एक मैग्नेट फील्ड डेवलप होती है, और यह जो होती है यह इस खांचे में रखी जाती है, और यह पूरा मैग्नेटाइज हो जाता है और ऊपर वाले प्लंजर को खींच लेती है। बस इसका यही काम होता है। अब देखिए होता क्या है कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर होता है, इसमें देखिए यहां पर देखिए ये हमारा कॉइल लगी हुई है। ये देख रहे हैं, ये जो प्लेट है ना, वो यही वाली प्लेट है। ये देखिए यही वाली प्लेट है। इसमें देखिए ब्लैक कलर में है, इसमें देखिए ब्लू कलर में है। ठीक है, तो ये जो प्लेट होती है यहां पर लगी हुई होती है। और देखिए ये जो हिस्सा है, देखिए लिखा हुआ A1, और जहां पर इस जगह पर A2 लिखा होगा। तो A1 और A2 में हम सप्लाई देते हैं। ठीक है, जिससे कि इसके अंदर जो मतलब A1 जो है ना, ये कॉइल का जो टर्मिनल है, और A2 जो है ये भी कॉइल का टर्मिनल है। मतलब 2 सिरे हैं। ये देखिए, एक सिरा ये, एक सिरा ये। तो ये A1 हो गया और ये A2 हमारा हो गया। तो वही चीज यहां पर है, A1 ये हो गया और ये नीचे वाला जो हिस्सा हो गया ये हमारा A2 का हो गया। तो इसमें हम सप्लाई देते हैं। मैग्नेटिक जो कॉइल होती है वो मैग्नेटाइज हो जाती है, ये कोर जो होती है वो मैग्नेटाइज हो जाती है, प्लंजर को नीचे खींच लेती है। और जो हमारा L1 T1 पर सप्लाई पहुंच जाता है, मतलब जहां पर R आ जाता है, यहाँ पे RY और ये B तीनों फेस होते हैं। तो जब तक कॉइल में सप्लाई नहीं आती है तो ये प्लंजर अंदर जाता नहीं है, और प्लंजर अंदर नहीं जाएगा
तो क्या होगा कि आर फेस यहीं पे बना रहेगा, वाई यहाँ पर रहेगा और बी फेस यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर हमें सप्लाई नहीं मिलेगी। अब जैसे ही प्लंजर अंदर जाएगा तुरंत क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा आर फेस आ जाएगा, यहाँ पर हमारा वाई फेस आ जाएगा और यहाँ पर हमारा बी फेस आ जाएगा। और फिर ये हम T1 T2 T3 के माध्यम से हम मोटर को दे देंगे, तो इस प्रकार से हमारी मोटर चार्ज हो जाएगी, मोटर को सप्लाई पहुंच जाएगी। ये जो है हमारा एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है। अब इसका क्या काम होता है कि जैसे ये जो कॉन्ट्रैक्टर होता है ना, अब इस कॉन्ट्रैक्टर को हम ऑन कैसे कराएंगे, ये तो हो गई पावर की बात, ये तीनों हमारे फेस हो गए, पावर की बात हो गई। अब इसको हम ऑन कराने के लिए हम एक कंट्रोल सप्लाई का यूज करते हैं, और यह कंट्रोल सप्लाई हमारी इसी के माध्यम से होती है, और NONC पुश बटन होते हैं उसके माध्यम से होता है। इसके विषय में मैंने विस्तार पूर्वक एक वीडियो बता रखा है, वीडियो के सजेशन में डाल दूंगा लास्ट एंड स्क्रीन में, आप उसको जरूर देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है जो कि NONC के विषय में है, एक बार आप जरूर देखिएगा और दोस्तों के साथ अपने शेयर भी करिएगा जिससे उनको भी जानकारी मिल पाए। तो ये हमारा ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट होता है, अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर का अलग अलग ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है। ये हमें क्या करता है कि जैसा आप देख रहे हैं ना, ये देखिए ये एक ग्रुप्स बना हुआ है, इस ग्रुप्स को यहाँ पर ला करके फंसा दिया जाता है, और ये देखिए ये बीच में एक ये छोटा सा ग्रुप और होता है, ये आकर के यहाँ पे फंस जाता है, ठीक। तो यहाँ पे जब फंस जाएगा तो कॉन्ट्रैक्टर जब अंदर जाएगा तो जब प्लंजर इसका भी अंदर चला जाता है, ठीक है। तो इसमें भी सप्लाई यहाँ पर पास होती है, आगे मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अब ये देखिए एक हमारी कॉइल ये भी है, तो ये देखिए ये जो कॉइल है ना, यह कई वोल्टेज में आती है, जैसे कि 230 वोल्ट में आती है, 415 वोल्ट में आती है, 110 वोल्ट में आती है। तो जैसी हमारी वोल्टेज होगी उसके अनुसार हम इसको सप्लाई देंगे। जैसे कि ये देखिए हमारी 110 वोल्ट की कॉइल है, ये हमारी जो है 230 वोल्ट की कॉइल है, वही 230 वोल्ट की कॉइल है। 415 वोल्ट की भी कॉइल होती है। तो जब सिंगल फेस की होती है 220 वोल्ट की, तो यहाँ फेस और यहाँ पे न्यूट्रल देते हैं, और जब कॉइल जो हमारी 415 वोल्ट की होती है तो एक फेस यहाँ पर देते हैं और एक फेस यहाँ पर, मतलब यहाँ पे हमने आर दे दिया तो यहाँ पर आपको वाई देना पड़ता है, मतलब दो फेस हमें देना पड़ता है। तो ये हो गई कॉइल के विषय बात। अब ये हो गया हमारा अंदर जो किट लगी होती है जो कि सप्लाई को पास करती है, वो हमारी यह किट होती है। इसमें क्या होता है कि कॉपर और कुछ चांदी का भी हिस्सा इसमें होता है। ये देखिए कुछ इस प्रकार से होता है, ये जो किट होती है यह हम चेंज कर देते हैं कॉन्ट्रैक्टरों में। जैसे LNT कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनमें एक किटें चेंज होती है, इन वाले कॉन्ट्रैक्टरों में तो चेंज नहीं होती है फिलहाल। अच्छा, एक चीज और देख लीजिए, यह जो है यह कॉन्ट्रैक्टर का मेक है। कॉन्ट्रैक्टर जब आप खरीदना है तो यही आप बोलेंगे तो आपको कॉन्ट्रैक्टर मिल जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें देखिए लिखा हुआ है 3TF31, तो ये 3TF31 कॉन्ट्रैक्टर है, तो यह कॉन्ट्रैक्टर हो गया। अच्छा, अब एक चीज देखिए, यह जो होती है हमारी किट होती है। अब यहाँ पर क्या होगा, सेम इसी तरह से होता है। देखिए यहाँ पर ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर में जैसा कि आपने देखा जो L1 L2 L3 होता है ना, तो ये जो होता है ना, इनका कनेक्शन सीधे ये होता है हमारा, ये बाहर सब खोल करके दिखाया गया है। तो यहाँ पर हम R, यहाँ Y और यहाँ पर B, ये तीनों फेस दे देते हैं। और जब प्लंजर अंदर खींचा जाता है, अंदर जाता है प्लंजर, जब इस मैग्नेटिक कॉइल में सप्लाई आती है तो ये खींचता है जब प्लंजर, तो क्या हो जाता है कि ये हिस्सा ऐसे चिपक जाता है, यहाँ पे चिपक जाता है और ये इधर चिपक जाता है, ठीक। तो यहाँ पर हमें R मिल जाता है, यहाँ पर हमें Y और यहाँ पर हमें B फेस मिल जाता है, और वो मोटर को चला जाता है, मतलब मिला करके यहाँ से मोटर को सप्लाई चली जाती है। तो ये हो गया हमारा जो अंदर किट लगी होती है इस कॉन्ट्रैक्टर के अंदर, वो इस प्रकार की किट होती है। बहुत जो LNT कॉन्ट्रैक्टर होते हैं ना, तो उसमें ये किट जो होती है वो निकाल करके आप साफ भी कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है ये बार बार जब ये मेक एंड ब्रेक होता है तो क्या होता है यहाँ पर स्पार्क हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बहुत जीरो साइज का एमरी पेपर लेकर के इसको हम रगड़ते हैं, और जिससे क्या होता है कि जो कार्बन होता है वो खत्म हो जाता है और फिर से ये किट हमारी काम करने लायक हो जाती है। तो ये किट होगी, इसका मतलब मेंटेनेंस होता है। अब देखिए जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, जैसा मैंने आपको बताया था। देखिए ये हमारा फेस है और ये हमारा न्यूट्रल है। अब हम जब इस फेस और न्यूट्रल हमारा जाता है इसमें, तो ये देखिए हमारी कॉइल की ये दोनों तार है, ठीक है। ये कॉइल है हमारी। अब जैसे ही कॉइल देखिए कहाँ पे रखा हुआ है, ये हमारी कोर है, ठीक है, ये हमारी कोर है। इस कोर के अंदर ये कॉइल रखी हुई है, और देखिए यहाँ पर देखिए स्प्रिंग बना हुआ है, ये स्प्रिंग बना हुआ है, और ये ऊपर वाला जो कोर है हमारी वो इस प्रकार से लगी हुई है। अब जैसे ही इसके अंदर सप्लाई जाती है कॉन्ट्रैक्टर के अंदर, कॉइल के अंदर, तो तुरंत क्या हो जाता है, ये पूरी कोर हमारी मैग्नेटाइज हो जाती है, और ये ऊपर वाली कोर को
ये स्प्रिंग से लोडेड होता है, तो स्प्रिंग ऊपर खींचता है इसको, ऊपर वाले जो हमारा कोर होता है। लेकिन इसमें चूंकि मैग्नेट बहुत हाई मैग्नेट होता है, ये क्या करता है, इसको खींचता है अपनी तरफ, और जब खींचता है तो ये चिपक जाएगा। और जैसे चिपकेगा तो देखिए, ये देखिए यहाँ पर देखिए ये आ रहा है, और ये हमारा फिक्स कॉन्टेक्ट है। ये देखिए आप, फिक्स कॉन्टेक्ट है हमारा, और ये जो है हमारा ये मूविंग कॉन्टेक्ट है। ठीक, अब ये जो मूविंग कॉन्टेक्ट है, ये क्या करेगा, जब ये खींचेगा प्लंजर को नीचे की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे चिपक जाएगा, ये यहाँ पे चिपक जाएगा। अच्छा, अगर यह जो सप्लाई है वो नहीं अगर आ रही है, तो उस कंडीशन पर क्या होगा कि यहाँ पर मान लीजिए हम फेस देते हैं, तो यहाँ पर हमें फेस नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने फेस दिया, तो देखिए ये फेस आएगा, यहीं पर रह जाएगा, और यहाँ पर पहुंचेगा नहीं। अब क्या होगा, जब हम यहाँ पर सप्लाई देंगे और ये प्लंजर नीचे की तरफ आएगा, तो क्या होगा, पूरा प्लंजर नीचे की तरफ आएगा। पूरा जब नीचे आएगा तो ये यहाँ पे टच हो जाएगा, ये यहाँ पे टच हो जाएगा, और जब टच हो जाएगा तो ये सप्लाई इस प्रकार से निकल करके बाहर निकल जाएगी। तो ये होता है हमारा मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर का। देखिए सेम वही चीज यहाँ पर भी दिखाई गई है, ये फेस हमारा आ रहा है। अब देखिए ये नीचे प्लंजर को खींच रखा है इसने, देखिए यहाँ पर टच है। ठीक है, अब जैसे ही हम सप्लाई को छोड़ेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, और ये यहां से यहां सप्लाई जाना बंद हो जाएगी। अभी क्या है, इसके माध्यम से इस प्रकार से सप्लाई चली जा रही है। ठीक, यहां पर भी सेम वही चीज दिखाई गई है। देखिए प्लंजर है हमारा। अब जब मैग्नेटिक देखिए यहाँ पर देखिए, इस जगह पर देख लीजिए, इस जगह पर आपको क्लियर हो जाएगा कि यह है जो है हमारा, देखिए प्लंजर दूर है हमारा, देखिए ये प्लंजर हमारा दूर है। अगर यहाँ पर देखिए जब मैग्नेटिक कॉइल में सप्लाई आ गई और इसने देखिए खींच दिया, इसमें देखिए स्प्रिंग में गैप है, यहाँ पर देखिए स्प्रिंग में गैप नहीं है। स्प्रिंग को खींचा हुआ तो देखिए ये चिपक गया, और जब चिपक गया तो देखिए इस पर गैप था, और यहाँ पर देखिए गैप नहीं है। ये क्या होगा, प्लंजर को नीचे खींच लेगा, और देखिए ये प्लंजर हमारा चिपक गया है, जो कोर है हमारी वो चिपक गई है। और चिपक गई है तो ये देखिए आप सप्लाई जो यूं होकर के ऐसे होकर के पास हो जाएगी। तो यहाँ पर हम जब फेस देंगे, यहाँ पर हमें फेस मिल जाएगा, और इस स्थिति में जब हम फेस देंगे तो यहीं पर फेस रह जाएगा, और यहाँ पर फेस हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, जब हमने सप्लाई दी तो ये प्लंजर नीचे खींचा, तो इस प्रकार से हमारा ये जो देखिए टच हो गया और सप्लाई हमारी पास हो गई। ये होता है हमारा मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर। सेम वही चीज देख लीजिए यहाँ पर भी दिया गया है। ये देखिए एक हमारा ये कॉइल है हमारी। अब इसको जैसे ही हम अभी देखिए क्या है कि अब ऊपर वाला प्लंजर ऊपर है, हमारा कोर है, और ये देखिए इसी से सीधा यहाँ लगा हुआ है। अब जैसे ही यह प्लंजर नीचे की तरफ खींचेगा, ये चीज आकर के यहाँ पर टच हो जाएगी। तो अब उसका क्या करेंगे कि जब हम यहाँ पर फेस देंगे तो यहाँ पर हमें फेस मिल जाएगा। बस यही चीज होता है हमारा एयर ब्रेक कॉन्ट्रैक्टर के विषय में। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा एयर ब्रेक कॉन्ट्रैक्टर है वो कैसे काम करता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। देखिए यहाँ पर जैसे कि दिखाया गया है, देखिए मूविंग कॉन्ट्रैक्ट है या स्टैटिक कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब फिक्स कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये सारी चीजें लिखी गई हैं, आप देख सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ बताइए कि किस प्रकार से इस चैनल पर आपको अच्छे अच्छे कंटेंट मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। वीडियो नहीं समझ में आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है तो कमेंट करके बताइए कि क्या कमी रह गई है। वीडियो को डिसलाइक करिए, जिससे मुझे पता चलेगा और मैं और सुधार करने की कोशिश करूंगा। तो आज वीडियो बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।